ये तो राजकुमार देखिए, नया नोएडा और नोएडा के मास्टर प्लान को शासन की तरफ से पूरी मंजूरी मिल चुकी है और अब लगातार नोएडा प्राधिकरण इसे बसाने के लिए और विकास करने के लिए इस दिशा में आगे काम कर रहा है। पूरे मामले को और पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर जानकारी दें। देखिए मनीषा, आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश एक औद्योगिक जो प्रदेश है उसके तौर पे अपने आप को स्थापित करने की तरफ अग्रसर है। और जहाँ पे मैं नोएडा में खड़ा हुआ हूँ, अगर हम यहाँ की बात करें तो 1976 में नोएडा नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन हुआ और ये एक ऑटोनोमस बॉडी के तहत, अगर हम इसको कहें तो एक कैबिनेट ने एक अलग से एक कानून बनाया और कानून के साथ एक बॉडी बनाई। उस बॉडी में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। किसानों से सीधा ज़मीन ये अथॉरिटी खरीदती है और उसके बाद फिर उसको डेवलप करके अपने दामों पे आगे बेचती है और उसका जो फंड होता है उसी फंड से तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। तो इसी तरीके से नोएडा के बाद फिर ग्रेटर नोएडा का निर्माण हुआ 1992 में और 1992 के बाद फिर उसके बाद यमुना विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण का तकरीबन, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 ऐसी औद्योगिक जो बॉडी हैं वो चल रही हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं किया जा रहा है और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के। उसके अलावा यूपीएसआईडीसी अपने आप में एक अलग जो संस्था है वो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और ये न्यू नोएडा की जो हम बात कर रहे हैं, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा से कनेक्टिविटी जो है इस समय एक बनी हुई है। जो पेरीफेरल रोड है उस पेरीफेरल रोड के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा डेवलप हो चुका है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जितनी कंपनियां आनी थी, जितनी रेजिडेंशियल इलाके बनने थे और जितना जो नॉलेज पार्क बनने थे वो शायद डेवलपमेंट हो चुका है। अब यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ कहीं ना कहीं विकास होता हुआ दिख रहा है। जेवर में एयरपोर्ट बनना है और एयरपोर्ट को बनाने के पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार का, भारत सरकार का मकसद ये है कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो औद्योगिक कंपनियां चल रही हैं उनको अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी हो। इसके लिए एक और, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादा एयरपोर्ट को चलाने का खर्चा आएगा तो उसके आसपास और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाई जाएं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये न्यू नोएडा का निर्माण किया जा रहा है। 80 गांव, इसमें अगर हम बात कर लें तो गौतम बुद्ध नगर से सटे हुए हापुड़ ज़िले की बात करें, बुलंदशहर ज़िले की बात करें तो ये सारा जो इलाका है, इस इलाके में जो गांव हैं 80 गांव, उन 80 गांवों की ज़मीन को अधिग्रहित किया जाएगा। सरकार उसका अधिग्रहण करेगी, किसानों से उस ज़मीन को लेगी और एक नए औद्योगिक शहर का निर्माण करेगी। इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सहमति दे दी है। इसमें 3 बार इसके प्रस्ताव अब से पहले गए हैं। औद्योगिक विभाग द्वारा, औद्योगिक सचिव द्वारा एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया कि इस तरीके से प्रस्ताव आए हैं और आगे चीज़ों को बहुत बेहतर, इन्वेस्टर अगर यूपी की बात करें तो जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है उसको लेके भी तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं वो आगे चल रही हैं। और मनीषा, अगर बात करें हम गंभीरता की तो ये गंभीरता इसी वजह से दिख जाती है कि 7 साल का अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा है। 7 साल में तकरीबन वो 22 बार नोएडा और इस क्षेत्र में आए हैं। आकर उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो किसान से ज़मीन लेने का होता है, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, तो देखिए आपने कई ऐसे गांवों का जिक्र किया है जहां सरकार उसे ऑक्यूपाई करेगी और वहां का डेवलप करेगी। तो देखिए आपने 2-3 गांवों के तो नाम लिए, चाहे बुलंदशहर की बात की जाए और चाहे हापुड़, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ऐसे कई और गांवों का भी जिक्र करें जिन्हें सरकार अब तेजी से ऑक्यूपाई करेगी और वहां पर विकास भी तेजी से होगा। देखिए, अगर बात करें तो दादरी एक कस्बा पड़ता है और उसके आसपास के तमाम जितने गांव हैं, दादरी के अलावा जारचा की बात कर लें, जारचा के अलावा धौलाना की बात कर लें, हापुड़ से सटे हुए बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं। एक 84 ये क्षेत्र पड़ता है, 84 गांव ठाकुरों के हैं जो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता था। एक तरह से इस क्षेत्र की जो राजनीति है, राजनीति भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आसपास घूमते हैं, क्योंकि इस समय गाजियाबाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। गौतम बुद्ध नगर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के। उससे अलावा बुलंदशहर की बात कर लें बुलंदशहर में भी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ तक का जो इलाका है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ये जो इलाका है मनीषा, इस इलाके में जो औद्योगिक क्षेत्र बनाना है, ये 80 जो गांव हैं, इन 80 गांवों में हम चाहे चिटेड़ा की बात कर लें, चाहे हम दुजाना की बात कर लें, चाहे हम और ऐसे हजारों मतलब 80 के आसपास गांव पड़ेंगे। मैं जिन की बात कर रहा था, हापुड़ एक जिला है, उस जिले के अंदर तकरीबन उस जिले के 27 गांव ऐसे हैं जो इसमें शामिल होंगे इस नए नोएडा में। उसके अलावा बुलंदशहर की बात करें तो 37 गांव ऐसे हैं कि जो इसमें शामिल होंगे। दादरी के आसपास का इलाका ये जहाँ चाहे एनटीपीसी वहाँ पर है, एनटीपीसी ने पहले से बिजली उत्पादन करने का एक क्षेत्र बना रखा है, उसको एनटीपीसी के तौर पे जाना जाता है। तो जो इलाका है उस इलाके को पूरी तरह से डेवलप करने का एक योजना है और ये जो ब्लूप्रिंट है इसको बहुत सोच समझ के तैयार किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर सहमति दी है। लेकिन अब ये ब्लूप्रिंट तैयार होगा, अब देखते हैं ये धरातल पे कब उतरता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, तो देखिए हमने जो सवाल पूछा था उसका सीधा सीधा उद्देश्य जो था वो ये था कि वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भी इस बात की जानकारी और जागरूकता होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में देखिए आपने भी जैसे बताया कि ब्लूप्रिंट कब तक तैयार होगा ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि ये जो काम है वो लगभग कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है मनीषा, तकरीबन 90 दिन में ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है इसको तैयार किया जाएगा। उसके अलावा कुछ बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि इसके लिए एक अलग से एक बॉडी बनाई जाए और उस बॉडी में उच्च स्तर के अधिकारियों, क्योंकि उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा वहाँ के जिला अधिकारी इसमें ज़रूर शामिल होंगे। उसके अलावा बात करें तो मेरठ मंडल का क्षेत्र ये आता है, तो मेरठ की कमिश्नर को शायद उसमें बिल्कुल ठीक है राजकुमार, तो देखिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।